आज के फनकार। दोस्तों, ये कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे अलमस्त कलाकार पर जिसने फिल्मी कैनवास पर खींचे ऐसे ऐसे चित्र जो हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में अमर हो गए। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। एक ऐसा हर फन मौला कलाकार जिसने जीवंत किए जिंदगी के विविध किरदार पर्दे पर, और एक ऐसा अनोखा फिल्मकार जिसने कल्पना के आकाश में गढ़े जिंदगी से भरे कुछ बेमिसाल शाहकार। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी फिल्म जगत को कई नायाब फिल्मों के खजाने दिए। हम बात कर रहे हैं फिल्मकार चेतन आनंद की। चेतन आनंद का जन्म 3 जनवरी सन 1921 में लाहौर में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। चेतन आनंद के पिता पिशोरी लाल आनंद एक जाने माने वकील थे। खुद चेतन आनंद भी इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा वे पास न कर सके और होनी उन्हें ले आई हिंदी फिल्म जगत में एक जगमगाता सितारा बनने के लिए। जी चाहता है मेरा कोई रात ऐसी आए, जी चाहता है मेरा कोई रात ऐसी आए, देखे जो साथ हमको फिर लौट के न जाए। मैं तुमसे कुछ न बोलूं, तुम मुझसे कुछ न बोलो, खामोशियां भी सोचें ये कौन सी अदा है, बेनाम सा नशा है। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर
से पहले चेतन आनंद इतिहास के शिक्षक थे। उसी समय उन्होंने सम्राट अशोक पर केंद्रित एक फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना। अपनी स्क्रिप्ट को लेकर वे फनी मजूमदार के पास मुंबई गए। निर्देशक फनी मजूमदार को यह गोरा चिट्टा घुंघराले बालों वाला नवयुवक इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म राजकुमार में लीड रोल करने के लिए उन्होंने चेतन आनंद को कास्ट किया। यह फिल्म 1944 में प्रदर्शित हुई। जल्द ही चेतन आनंद का रुझान निर्देशन की तरफ बढ़ा और उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की नीचा नगर। सन 1946 में नीचा नगर फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डोर अवार्ड मिला। इसी फिल्म से सुनहरे दौर की अभिनेत्री कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और इसी फिल्म से पंडित रविशंकर ने भी अपनी शुरुआत की। नीचा नगर पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। सन 1950 की शुरुआत में चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर नवकेतन प्रोडक्शंस की स्थापना की। देवानंद और सुरैया अभिनीत फिल्म अफसर नवकेतन प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी। चेतन आनंद इस फिल्म के सहलेखक भी थे। इसके बाद नवकेतन प्रोडक्शंस के लिए चेतन आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर और फिल्म आंधियां का निर्देशन किया। चले तो चले बढ़कर एक कई फिल्में दी हैं। उनकी परिपक्व सोच उनके द्वारा बनाई फिल्मों में दिखती है। निर्देशन के साथ साथ चेतन आनंद ने अभिनय में भी अपना हुनर दिखाया। सन 1957 में आई फिल्म हमसफर में वे नजर आए। सन 1957 में ही उन्होंने निर्देशित की अर्पण और अंजलि, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिकाएं भी निभाई। जरा फिल्म काला बाजार के उस दृश्य को याद कीजिए जिसमें चेतन आनंद वकील के रूप में जिरह कर रहे हैं। अदालत का फैसला सुन लिया जाए। योवरशिप, फैसला सुनाने से पहले मेरी एक अर्ज सुन ली जाए। मेरा दावा है कि ये मुकदमा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। चंद ऐसे सबूत मेरे हाथ लगे हैं जो इस मुकदमे पर नई रोशनी डालते हैं। तुम अपने आप को रघुवीर का नौकर बतलाते हो। जी मैं उसके लिए काम करता हूँ।
इस सिलसिले में तुम्हें उससे रोज मिलना होता होगा। जी। मुलाकात कहाँ होती है? जी, हमारा एक अड्डा है। उस अड्डे का किराया तुम्हारा मालिक देता होगा? जी हाँ। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि पिछले 6 महीने में उस अड्डे का किराया रघुवीर ने नहीं तुमने दिया है, और पिछले 6 महीने से रघुवीर उस अड्डे पे गया भी नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। मुमकिन है तुम उसे अड्डे पे नहीं, उसे घर पे मिलते रहे। जी हाँ, घर पे मिलता है। जरा सा झूठ बोल गए। झूठ बोल गया। कचहरी में सच बोलने की कसम खाने के बावजूद तुम झूठ बोल गए। खैर, अगर तुम उससे घर पे मिलते थे तो घर का पता मालूम होगा। जी, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। बिल्डिंग का नाम भूल गए शायद। मंजिल तीसरी या दूसरी? तीसरी। फिर सोच लो। हाँ, शायद दूसरी। मेरी साड़ियों की दुकान है। साड़ियों की दुकान से पहले आप क्या करते थे? बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। यानी कि रघुवीर से मिलने से पहले आप काला बाजार ही करते थे। काला बाजार का आइडिया रघुवीर को मुझसे मिला था। ये मेरे बाप दादाओं का धंधा है। ये बाप दादाओं का धंधा जो पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है, आपने छोड़ क्यों दिया? रघुवीर ने छुड़वा दिया हुजूर, और साड़ियों की दुकान डलवा दी। अगर उसे सजा हो गई तो ये धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं भी रघुवीर के साथ काला बाजार करता था। सरकारी वकील साहब फरमाते हैं कि रघुवीर भोले भाले इंसानों को पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फंस लेता। भोले भाले? रघुवीर से मिलने से पहले मैं एक चोर था, और गुनाहों का फंदा कैसा? क्योंकि आज रघुवीर की वजह से मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी बन सका हूं। आज रघुवीर की वजह से मेरी एक घड़ियों की दुकान है। लेकिन आज रघुवीर की वजह से मैं एक ईमानदार आदमी बनी। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। इसके अलावा किनारे किनारे, अमन, कांच और हीरा और हिंदुस्तान की कसम में भी चेतन आनंद नजर आए। ये फिल्में उन्होंने निर्देशित भी की थी। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। कुछ समय बाद चेतन आनंद ने हिमालय फिल्म्स के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की।
इसमें उनका साथ दिया उनके दोस्त छायाकार जाल मिस्त्री, संगीतकार मदन मोहन, गीतकार लेखक कैफी आजमी और अभिनेत्री प्रिया राजवंश ने। एक साथ इस टीम ने हिंदी सिने जगत को कुछ यादगार फिल्में दी, जैसे हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम। जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनका पहला ब्रेक चेतन आनंद ने ही दिया। एक एक्टिंग कंपटीशन में चेतन आनंद ने राजेश खन्ना को देखा और फिल्म आखिरी खत के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। हालांकि जीपी सिप्पी की फिल्म राज फिल्म आखिरी खत से पहले प्रदर्शित हुई थी। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। चेतन आनंद एक सच्चे वतन परस्त थे। युद्ध विभीषिका की हकीकत को उन्होंने पर्दे पर उतारा फिल्म हकीकत के रूप में। फिल्म हकीकत रिलीज के साथ ही हिट हो गई। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। चेतन आनंद एक संवेदनशील व्यक्ति थे। मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न रूपों को उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा। फिल्म आखिरी खत एक 1.5 साल के मासूम बच्चे पर केंद्रित थी, जो माँ और दुद्दू के अलावा कुछ बोल नहीं पाता और मुंबई जैसे महानगर में खो जाता है।
चेतन आनंद द्वारा निर्देशित कुछ मुख्य फिल्में हैं 1964 में आई हकीकत, 1970 में हीर रांझा, 1973 में हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम। सोने सोने ख्वाबों में जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पराए थे, अपने से भी छुपाई थी धड़कन अपने सीने की, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की। अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे बेदाग। 1977 में साहिब बहादुर, 1981 में कुदरत। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया रे पिया, ओ तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। सन 1986 में आई हाथों की लकीरें उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मों के अलावा चेतन आनंद ने दूरदर्शन के लिए परमवीर चक्र नामक एक सीरियल का निर्माण भी किया। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। 6 जुलाई सन 1997 के दिन फिल्म जगत का ये चमकता सितारा अस्त हो गया, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए कई बामकसद और यादगार फिल्मों का खजाना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार चेतन आनंद पर। शोध, आलेख और स्वर आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।